दुनिया में, इस संसार में कोई भी इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना बीता हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपने आने वाला कल बदल ना सके। वर्तमान में जियो, वर्धमान बन जाओ, और वर्तमान में जीने वालों का भविष्य भी उत्तम और उन्नत होता है। जो संयम लेता है, साधना के मार्ग पर चलता है, एक दिन वो सिद्धि को भी प्राप्त होता है। खुद का माइनस पॉइंट जिसे समझ में आ गया, खुद का माइनस पॉइंट जिसने जान लिया, समझ लो उसने जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जान लिया। मेरी कमियां क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, इस बात को अगर समझ लिया, मुझे क्या बुराइयां दूर करना है और किस रास्ते से गुजरकर अच्छाइयों तक पहुंचना है, ये जिसे समझ में आ गया, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यानी आत्मा तो सुशीला है, लेकिन अपने ही विभावों से कुशीला बनी हुई है। सुशील हैं सिद्ध तो, लेकिन संसार में जीव कुशील हो रहे हैं। ये माइनस पॉइंट अगर समझ में आ गया कि जो मेरा स्वभाव नहीं है, उसके बाहर मेरी वृत्तियां हो रही हैं, इन्हें खींचो, वापिस लाओ। प्रातःकाल की मंगल वेला में आचार्य शुभचंद्र स्वामी के ज्ञानावनाव का स्वाध्याय चल रहा, जबरदस्त। संस्थान विषय धर्म ध्यान के मामले में तो उन्होंने इतना बढ़िया अमृत घोला है कि अगर उस पाठ को ही पढ़ लिया जाए तो घंटे भर का ध्यान तो यूं हो जाए। जप जोगम अरहम योग, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना, भावना योग जैसी चीजें, ये हमारे शास्त्रों में पतंजलि योग जैसी चीजें जिनवाणी में तो वर्षों से भरी हुई हैं। इनका अभ्यास करने वाले चाहिए, और जो इसका अभ्यास करे, जो इसे जिए और लोगों में बांट दे, वो जीव भी धन्य है। अपनी तरफ वापस आने का रास्ता बताती है जिनवाणी। बाहर की यात्रा बहुत हो गई, अब थोड़ी यात्रा भीतर की करो। कई बार लोग लिंगों पर उलझ जाते हैं, शब्दों पर उलझ जाते हैं। शब्दों, लिंगों, जाति, विकल्पों पर उलझने की जरूरत नहीं है। इनमें उलझे उलझे तो 84 लाख जातियां हो गई, इनमें उलझे उलझे तो 4 गतियां अनेकों बार हो गई। अब इससे पार जाने का रास्ता अपनाओ। भगवान पूज्य पाद स्वामी, असल नाम जिनका है जिनेंद्र बुद्धि, असली नाम तो है देवनंदी, लेकिन प्रतिष्ठा पाई पूज्य पाद के नाम से, जिनके चरण देवताओं ने पूजे, जो अपने पांवों में एक औषधि का लेप करके अधर में चलने की सामर्थ्य रखते थे, और जिनने मन वचन काय की शुद्धि के लिए स्पेशल ग्रंथ रचे। बोले मन की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र से बढ़िया कोई ग्रंथ नहीं। अभ्यास करो उपदेश का। वचन की शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण से बढ़ के कोई व्याकरण नहीं, और काय की शुद्धि के लिए पुष्पायुर्वेद ग्रंथ, जिसमें पुष्पों के माध्यम से चिकित्सा के उपचार थे। एक फूल सूंघ लीजिए, आपकी समस्या खत्म, सिर दर्द गायब। एक सूखा हुआ फूल का उपचार कर लीजिए, आपके अमुक तरह के प्रॉब्लम्स खत्म। ग्रंथ अनुपलब्ध है वो पुष्पायुर्वेद, लेकिन बड़े बड़े वैद्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने अपने प्राचीन ग्रंथों में उसका उल्लेख किया। ऐसे अद्भुत आचार्य। अब वो एक और आगे कदम बढ़ाते हैं।
वो कहते हैं व्रत ले लिए, व्रतों से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ जारी है, लेकिन कई बार ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग नीची हरकतें नहीं छोड़ पाते, नीची बातें, पिछली बातें नहीं भूल पाते। वो कहते हैं कि अगर आप भी आज भी आपने लिंग वगैरह का आग्रह पाल रखा है तो आप बराबर नहीं है। देखिए 87 नंबर समाधि तंत्र का श्लोक, लिंगम देहाश्रितम दृष्टम देहेवात्मनो भवः न मुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते लिंगकृताग्रहा। लिंगम देहाश्रितम दृष्टा, लिंग जो है वो तो देह के आश्रित है। लिंगम देहाश्रितम दृष्टा, देह एव आत्मनो भव, और यह आत्मा का संसार देह ही है। आपने लिंग को पकड़ रखा है, इसका मतलब देह को पकड़ रखा है। देह को पकड़ रखा है, इसका मतलब संसार आपका है, आप मुक्त नहीं हुए हैं। और इस तरह के लिंग को पकड़ने वाले कभी मुक्त होंगे भी नहीं। जिनका ऐसा ही आग्रह है और जब तक आग्रह है तब तक वो छूटेंगे नहीं। इसका मतलब है, यहां तक उन्होंने समझा दिया कि अगर तुम मुनि लिंग में भी मस्त हो और बस यही लिंग है ठीक, इसी से मुक्ति होगी और यही चाहिए और इसी में बने रहना, जब तक इस लिंग का भी आग्रह है, और का तो सबका निषेध हो गया। आप लोगों की मूर्ता तो देखो, कुछ लोग ऐसा तिलक लगा लेते हैं वो अपने को अलग पंथी समझने लगते हैं, कुछ लोग ऐसा तिलक लगा लेते हैं वो अपने आप को अलग पंथी समझ लेते हैं, कोई अपने गोल तिलक लगा लेते हैं वो अपने आप को अलग पंथी समझ लेते। अब तो कपड़ों रंगों तक आ गया, बोले पीला तौलिया पहन लिया तो अमुक हो गए, लाल पहन लिया तमुक हो गए, सफ़ेद पहन लिया ऐसे हो गए। और अब अपने यहाँ भी सफ़ेद धोती दुपट्टा पहने हैं अमुक पंथी हो गए, पीले पहने हैं अमुक पंथी हो गए, केसरिया पहने हैं तमुक पंथी हो गए। ये सारे लिंग हैं। लिंग माने पहचान, बाहरी चिन्ह। और आपको लिंग की बात करना है तो स्त्री पुरुष नपुंसक भी का इसकी बात कर लो, क्योंकि वो 23 नंबर में पहले समझा दिया है कि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है, आत्मा तो आत्मा है। आपको उसकी बात भी यहाँ करना है तो वो भी कर लो। कैसे बहुत ज़्यादा अहंकार मत करो कि हम तो पुरुष मुनिराज हैं और क्या है ये सब माताजी फाताजी एक तरफ रखो। नहीं, वो भी जीव है। मालूम पड़ा कहीं तुम्हारे विकारों से तुम स्त्री पर्याय का बंद कर लो और वो पुरुषार्थ करके पुरुष बन के अगले भाव से पार हो जाए। इसलिए भी फिजूल के आग्रह मत करो। किसी तरह के अति आग्रह के लिए पूरा मना कर दिया, पुरुषार्थ के लिए मना नहीं किया। आर्यिका ने दीक्षा ली और दीक्षा लेके तब किया, तब करने के बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उपलब्ध हुआ तो स्त्री वेद का छेद हो जाएगा, देव पर्याय होगी, देव से मनुष्य। और उस भाव से चाहें तो हम आशा के लिए पार मोक्ष। इसलिए नारी जाति को महावीर स्वामी ने तुच्छ नहीं कहा। सिद्धांतों के अनुसार, उनके संघनन की क्षमता के अनुसार ये बात जरूर कही कि इसी भाव से वो सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी शरीर की तासीर, उनकी सोचने की क्षमता, उनके ध्यान की पावर, उनके शरीर की बनावट, उनकी चित्त की चंचलता, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ संघनन कि इसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सारे पुरुषों का भी ठेका नहीं है कि इसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे। जब वैसे योग बनेंगे, वैसे परिणाम होंगे, वैसे द्रव्य बाह्य साधन होंगे, व्यवहार भाव द्रव्य साधन होंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परिणमन होगा, उस जीव की योग्यता होगी तो मोक्ष चला जाएगा। सारे के सारे पुरुष मोक्ष जाते हैं क्या? स्त्रियां तो नहीं जाती हैं स्त्री पर्याय से, लेकिन पुरुष भी सारे नहीं चले जाते हैं। उनकी वैसी योग्यता हो, वो लिंग का आग्रह करके बैठे रहेंगे तो वो भी नहीं चले जाएंगे। यानी पद प्रतिष्ठा का भी आग्रह नहीं हो,
हैं? ये तो जब लोग बोलते हैं चतुर्थ पट्टाधीश महाराज, तो ही मुझे ख्याल आता है, बाकी मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि मैं कुछ और भी हूँ। मैं तो चैतन्य घन आत्मा हूँ। आचार्य श्री गुरुदेव, ये सब के सब व्यवहार हैं, और व्यवहारी जन व्यवहार निभाएं। आप अपने आप को केवल उतने सांचे वाला न समझ जाएं। देखो ना, गोल टोपी लगा के आ गए तो अमुक हो गए, लंबी टोपी लगा के आ गए तो तमुक हो गए, तिरछी टोपी लगा ली तो तिरछी टोपी वाले हो गए, काली टोपी पहन ली तो देख लो आप, दुनिया में टोपियों ही से लोगों ने अपने आप के वो बना लिए, जाति धर्म संप्रदाय। अरे इतनी आसानी से टोपी लगाने से जाति धर्म संप्रदाय होने लगे, आत्मा का कल्याण होने लगे, तो जो टोपी लगाने से हो जाए वही टोपी लगा लो। लेकिन ज्ञानी टोपी पहनते पहनाते तो बहुत जन्म बीत गए। महाराष्ट्र में दीपावली का समय था, एक श्रावक आए, टोपी लगाए हुए थे, टोपी लगा के कुछ अटपटे दिख रहे थे। मैंने कहा आज तक मैंने तुम्हें टोपी लगाए दिखा नहीं, आज तुम टोपी लगाए हो। बढ़िया जवाब दिया, दुकानदार थे। उनने कहा कि आज के दिन लगाते हम लोग टोपी, लक्ष्मी पूजा के दिन, भगवान की भक्ति के दिन, एक ही दिन आता है हम टोपी लगाते हैं, बाकी साल भर हम दूसरों को टोपी लगाते हैं। हम तो एक ही दिन टोपी पहनते, बाकी साल भर औरों को पहनाते हैं। समझ में आया ना? होता ना, पूजा वक्त पहनते हैं कुछ लोग टोपी, रूमाल डालेंगे सिर पर, ऐसे विनम्रता का प्रतीक है, पहनना भी चाहिए, विद्वान लोग पहनते भी हैं। तो लोगों ने टोपियां पहना 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 करके सारे संसार को क्या बोलेंगे, संप्रदायों में फंसा दिया। सच्चाई तो यह है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं है, कोई तिलकों से मोक्ष नहीं होता है, कोई छापों से मोक्ष नहीं होता है, कोई नाम और उपाधियों से मोक्ष नहीं होता है। मोह तो लिंगातीत निज भगवान आत्मा का स्मरण करने से होता है। देह का रंग भी आपका नहीं है, देह का चिन्ह भी आपका नहीं है। और उस बात को आगे बढ़ाते हैं, जाति देहाश्रितम दृष्टा देहेवात्मनो भव नामुच्यन्ते भवा तस्मात् ते जाति कृताग्रह। कई लोगों को जाति का भी बहुत अहंकार रहता है। हाँ, हम तो बड़ी जाति के। श्रवण मेलगोल में ऐसी बात हो गई तो वो महाराज, मुनि महाराज रोते हुए महावीर कीर्ति जी के पास आए। ये काफ़ी पुरानी बात है, देशभूषण जी वगैरह थे। तो देशभूषण जी के पास मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा महावीर कीर्ति के पास जाओ, वो शास्त्रों के मामले में ज़्यादा गहराई तक जानते। और फिर उनसे बातचीत की कि तुम्हारी माँ की जाति, तुम्हारी पिता की जाति, वो सब बात ठीक ठाक निकली। तो फिर महाराज ने पूरी मुनि सभा में कहा कि ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप इनकी दिगंबर मुद्रा देखो, और दूसरी बात है इनकी पहले की जो जाति है वो भी कोई अशुद्ध नहीं है, अमुक अमुक शास्त्रों के हिसाब से वो जाति भी शुद्ध है। नहीं तो लोग, अरे ग्रस्त तो छोड़ो, साधु तक हिसाब लगाने लगे आजकल। अरे भाई, जाति पूजी जाती है क्या? कुल पूजा जाता है, गोत्र पूजा जाता है, यही पूजे जाते तो इन्हीं की पूजा क्यों ना होती? वीतरागता की पूजा क्यों होती? इसलिए जाति पूज्य नहीं। जाति अच्छी चीज है, उसकी व्यवस्था होना चाहिए, अपने अनुशासन और संस्कारों में चलना चाहिए, लेकिन उसका ईगो और अहंकार नहीं करना चाहिए। लोगों ने जातियां बनाई, किसी ने पाटनी बनाई, किसी ने गोधा बनाई, किसी ने
पहाड़िया, लोहाड़िया, पाकलीवाल, वॉलीबॉल, फुटबॉल सब। अब एक जन रह गया और उनको समझ में ना आया कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, कासलीवाल। तो उनने क्या बनाया, अपनी जाति बना दी बड़ जात्या, सबसे बड़ी जाति वाले बोले। क्या करा जाए अब। खैर, गोत्रों की बनने की अपनी अपनी एक घटना है और सभी अपने अच्छे रास्ते पर चलते रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है। बाकी सच्चाई तो ये है कि इस माँ के गर्भ में आए थे, इस परिवार में आए थे तो हम अमुक अमुक कहलाने लगे। और अगर आज से कल्पना कर लो आप, जो लोग बहुत भेदभाव करते हैं, कि जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर आचार्य महावीर कीर्ति जी ने वीर सागर जी की समाधि के समय वो पद जैसे उनसे निवेदन किया और स्वीकार कर लिया होता, तो आज हम आचार्य शांति सागर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश होते। बोलो, महावीर कीर्ति जी बन गए वीर सागर जी के, फिर सन्मति सागर, फिर हम तो है ही नहीं, कहाँ जाने वाले। अच्छा, अब ये विचार कर लो कि महावीर कीर्ति जी को भेजा आचार्य श्री शांति सागर जी ने। वो उनके दर्शन करते हुए उनसे प्रार्थना की कि संयम के मामले में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि अब आप दक्षिण भारत में कुंजबन जाओ, और वो गए मुनि कुंजा राधे सागर जी महाराज के पास। अगर उनने वहां ना भेजा होता तो हम भी कुछ नहीं होते। तो ये जो लोक की चीजें हैं ना, ये लगभग थोड़ी कल्पनाओं पर आधारित है, रिश्तों पर आधारित है। इनका बहुत ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए। सबके प्रति अपनेपन का भाव और सब जनों में अपनेपन की बुद्धि, पूज्य जनों में सम्मान और छोटों में स्नेह। भाई गोत्र बदल जाते हैं गोद लेने पर, फिर बदल लेते गोत्र के, भाई अब इनका तो गोद ले लो, अब इनका ये बच्चा, इनका ये अब ये कहलाएगा। तो जब हमें इसी संसार में इतनी जाति गोत्र बदलते हुए दिखते हैं, तो जन्म जन्म में तो कितने बदल गए। इसलिए पद, प्रतिष्ठा, जाति, कुल, गोत्र। अच्छा, आचार्य महाराज ने, विद्यासागर जी ने हमको स्वीकृति दे दी होगी, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई बीच में छोड़ दो और तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। बाद में उनने पूछा भी, जब यहाँ संयम हो गया तो एक हमारे मित्र गए तो महाराज ने पूछा क्यों, क्योंकि नेमावर में दीक्षाएं थी। तो उसने कहा कि उनकी तो वहाँ पर संयम दीक्षा हो गई। तो महाराज ने खुशी व्यक्त की, लेकिन कहा कि अगर वो इस समय होता तो उसकी भी दीक्षा हो जाती। फिर तो ये गुरुजनों का मोक्ष मार्ग का संपर्क संबंध तो ये अद्भुत है। ना समझी से लोग बेवकूफियां पैदा कर लेते हैं। राजस्थान प्रांत के डूंगरपुर जिले की तहसील सागवाड़ा